अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ BLD के ऊपर, BLV के ऊपर और कुछ नई अपडेट्स हैं उनके ऊपर। और साथ में आपको ये बताऊंगा कि यूटिलिटी असल में होता किस चीज़ का नाम है। काफ़ी मेंबर्स को यूटिलिटी का ही नहीं पता, ये बताऊंगा। और कंपनी BLD का क्या रोड मैप लेके जाने वाली है, मतलब कि BLD की लिस्टिंग कब तक करने वाली है, इसके साथ क्या करने वाली है, तमाम डिटेल आपको आज की वीडियो मिलने वाली है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए BLV के ऊपर बात करते हैं, तो BLV की इतनी ही अपडेट है कि हमें बहुत जल्द ऑप्शन मिलेगा BLV2 को BLD में कन्वर्ट करने का। बस इसके बाद BLV की कोई और ख़ास अपडेट नहीं है और ना कुछ BLV की प्राइस का ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सिंपल कि क्या नई अपडेट्स हैं। नई अपडेट्स ये है कि BLD का एयर ड्रॉप जो है रिसीव होना शुरू हो चुका है। आप लोग अगर BLD की ऐप में जाएंगे, जाने के बाद आपको शो हो जाएगा आपको कितना एयर ड्रॉप मिला है और कितना एयर ड्रॉप, मतलब कितने डॉलर का कंपनी BLD दे रही है आपको, किस किस प्रोजेक्ट में मिल रहा है। 15 प्रोजेक्ट्स हैं, उन 15 प्रोजेक्ट्स में आपको मिल रहा है। अब हर प्रोजेक्ट में आपको उसको कैसे यूज़ करना होगा, अगर आप नहीं करते तो आप लोगों वहाँ से आप विड्रा कर पाएंगे BLD को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि BLD बहुत जल्द $2.5 पे लिस्ट होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने $2 पे तो ये बेचा है। और इनिशियल डेक्स ऑफरिंग का मतलब होता है लिस्टिंग के वक्त जो प्राइस होगी शुरुआत में, वो $2.5 कंपनी रखने वाली है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अपडेट के आगे चले तो ये अब कंपनी ने एयर ड्रॉप अनाउंसमेंट कर दी। अब कंपनी करने वाली है बहुत जल्द ये जो मीम साइकिल नाम का, जिसके साथ प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप की है, इसके साथ जो यहाँ पर थोड़ी सी स्कीम आएगी, रेफरल से अर्निंग कर पाएंगे और कुछ टोकन्स खरीद के अर्निंग कर पाएंगे। ये ख़त्म होते ही कंपनी 15 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने वाली है। अब कंपनी ज़्यादा वेट नहीं करेगी जितना लग रहा है। 15 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के बाद ये लोग क्या करेंगे, हमें ऑप्शन दे देंगे हमारे BLV2 को BLD में कन्वर्ट करने का। अब कंपनी ने पहले उमर खान ने, याद है आपको, 27 नवंबर की मीटिंग को कहा था कि BLD जो है इनका, उसकी जो लिस्टिंग है, सॉरी, जो इनका BLV2 है, आप कम से कम 50,000 BLV2 को जो है ना BLD में कन्वर्ट कर पाएंगे। पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लग रहा है कंपनी ऑप्शन दे देगी कि जितने BLV2 है उसको BLD में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो हम लोग अपने BLV2 को BLD में कन्वर्ट कर पाएंगे। उसके बाद जो है 15 प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो जाएंगे, इनको कन्वर्ट भी कर लेंगे। BLD की लिस्टिंग भी कंपनी कर देगी इन्हीं के दौरान। ठीक है, ताकि BLD की लिस्टिंग शुरू हो जाए, लोगों को यकीन आए कि कंपनी कुछ ना कुछ करेगी और ये सारा कुछ प्रोसेस होने लग जाएगा। अब देखें, जो वो 15 प्रोजेक्ट्स होंगे उन तमाम के अंदर कंपनी एक तो इसकी यूटिलिटी देगी BLD की, साथ में कंपनी क्या करेगी, जो मीम साइकिल नाम का प्रोजेक्ट है उसमें जो नए टोकन्स लॉन्च होंगे, जो सोलाना के टोकन्स हैं, ठीक है, उन टोकन्स में अभी तो आप सोलाना आपको देना पड़ेगा गैस फीस के रूप में, बाई करते हुए, सेल करते हुए। अगले जो भी टोकन्स उस प्रोजेक्ट में लॉन्च होंगे आगे आने वालों में, तो उनमें ये होने वाला है कि जो लॉन्च होंगे वो BLD गैस फीस के रूप में लगेगा। अब इससे BLD को बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो उस प्रोजेक्ट के यूज़र्स होंगे वो भी BLD को में ही गैस फीस देंगे और जो यहाँ के यूज़ करेंगे वो भी देंगे। यहाँ तो किसी ने नहीं खरीदना, पर जो वहाँ के यूज़र्स हैं उनने ज़रूर खरीदेंगे वो, क्योंकि वो जो कंपनी है मीम साइकिल, वो ना पाकिस्तान की ना इंडिया की है, वो अमेरिका की कंपनी है या UK, मतलब कि अंग्रेज़ों की कंपनी है, गोरों की। तो कंपनी ने मीटिंग भी ली थी, वो मैंने मीटिंग सुनी थी, इंग्लिश में थी सारी। उनकी तरफ से भी होस्ट थे, कंपनी के भी थे। तो कंपनी के जो सही एक्सपर्ट थे इंग्लिश में, उनने बातचीत की। और उनके तो आपको पता है अंग्रेज़ों को सबको ही इंग्लिश आती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूटिलिटी चीज़ किस चीज़ का नाम है और कंपनी का सारी तवज्जो इसके ऊपर क्यों है। अब देखिए, सबसे पहले तो यूटिलिटी ही क्रिप्टो में सबसे मेन चीज़ है। सप्लाई और डिमांड यूटिलिटी से ही क्रिएट होती है। वो चीज़ आपने सुनी होगी ना कि आप कहते हैं इस टोकन की सप्लाई बहुत कम है तो इसकी प्राइस अच्छी होगी, या इस टोकन की सप्लाई बहुत ज़्यादा है इसकी प्राइस का क्या होगा। देखें, अगर किसी टोकन की यूटिलिटी हो और उसकी जो सप्लाई है वो 100 बिलियन भी हो ना, 100 बिलियन भी,
तो फिर भी वो उसकी प्राइस अच्छी होती है। ठीक है, यूटिलिटी हो तो डिमांड क्रिएट हो जाती है, और यूटिलिटी की वजह से डिमांड भी क्रिएट होती है, और सप्लाई बेशक ज़्यादा हो प्राइस अच्छी होती है। एक बड़ी एग्जांपल है XRP। अब यहाँ पर देखिए, ये मैं आपको इसलिए यहाँ पर लेके आया हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डज XRP मैक्स सप्लाई। XRP की मैक्स सप्लाई कितनी थी? अनलाइकली मोस्ट क्रिप्टो करेंसीज XRP इज प्री माइंड विद अ मैक्सिमम टोकन सप्लाई ऑफ 100 बिलियन टोकन थे इनके। ठीक है, कंपनी के BLV के 20 बिलियन सप्लाई थी, इनकी 100 बिलियन सप्लाई है जब ये आया था मार्केट में। अब इसकी प्राइस कितनी है XRP की, आपके सामने मैं बताता हूँ। ये सारा का सारा कमाल यूटिलिटी का है। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस कितनी है इसकी आजकल आपके सामने अगर मैं कर दूँ तो आप खुद देख सकते हैं PKR में XRP की प्राइस कितनी चल रही है, और कहाँ पर छू के आया है, 667। $2 से भी ज़्यादा प्राइस है इसकी। ठीक है ना, $2 से भी ज़्यादा। मैं आप लोगों को USD में करके दिखा देता हूँ। ये तमाम जो इतनी ताकत है ना, ये ताकत है किसकी? सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी की। तो यूटिलिटी पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ कंपनी ना करती, यूटिलिटी अच्छी देती, यूटिलिटी को सही तरह बनाती, तो आपके सामने होता कि हमारा ये जो BLV है ये भी इतनी सप्लाई के बावजूद अच्छी प्राइस पे ट्रेड होता। मैं नहीं कहता कि $2 पे होता, मैं कह रहा हूँ कि कितने पे भी हो जाता। ये देखें, $2.4 पे, $41 पे लिस्ट हुआ है ये, और सॉरी इसकी प्राइस चल रही है आजकल। और अगर बात की जाए, अगर यूटिलिटी ना हो तो किसी टोकन की अगर सप्लाई 10 भी हो, मतलब 10 टोकन भी हो ना दुनिया में, उसकी अगर यूटिलिटी नहीं है, यूटिलिटी होता क्या है कि किसी चीज़ का यूज़ केज। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो हम उसके लिए क्या पे करते हैं? अपने मुल्क की करेंसी, वो होती है उस मुल्क की करेंसी की यूटिलिटी। ठीक है, हम वो चीज़ पे करके, वो करेंसी उतनी पे करके चीज़ ले लेते हैं जिससे उसकी यूटिलिटी बनी रहती है, मतलब कि करेंसी का यूसेज है। अब 100 इंडियन 1000 रुपये, पाकिस्तानी 1000 रुपये की एक मतलब कि तो एक तरह से वैल्यू तो है ना कोई चीज़ मिलती है, तो इसे यूटिलिटी कहा जाता है। एक चीज़ लेना एक तरफ से देना, इस तरह की यूटिलिटी होती है, यूज़ केस पैदा करना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसी चीज़ को जो है इग्नोर किया है, यूटिलिटी को कंपनी ने इग्नोर किया है। सबसे बड़ा मसला कंपनी का यही हुआ है, कंपनी ने यूटिलिटी इग्नोर की है। और आपके सामने है कि अगर अच्छी यूटिलिटी हो तो प्राइस शुरू में बेशक कम हो। यहाँ पर आप देखिए XRP को जब ये लॉन्च हुआ था ना 2017 में, तो इसकी 2012 में जब ये लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस थी $0.01। PKR में 3 से 4 रुपये बस। और आज देखिए कहाँ पर ट्रेड हो रहा है यूटिलिटी की वजह से। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि यूटिलिटी एक बहुत बड़ा एसेट है। तो अब आपको समझ आया होगा यूटिलिटी कितनी बड़ी ताकत है क्रिप्टो करेंसी में। सप्लाई को भी मैनेज करके रख देती है, सप्लाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूटिलिटी अच्छी हो तो। यही था इस वीडियो में, मैंने कहा आप तक ज़रूर नॉलेज दूँ। अगर आपका नॉलेज बढ़ा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।